अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोग केसीएल कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में केवीएल स्टार्ट करेंगे। केवीएल का मतलब है हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब देखें जिस तरह से केसीएल हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसी तरह से केवीएल हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और हम ये बात पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे कि वोल्टेज जो है केवीएल वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्यों डिपेंड करता है और जो केसीएल है वो चार्ज के ऊपर क्यों डिपेंड करता है। क्योंकि सिंपल है, वोल्टेज हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी फोर्स है जो चार्ज को मूव करवा रही होती है, और करंट जो है वो इटसेल्फ हमारे पास चार्ज होते हैं पर यूनिट टाइम। इसलिए हमारे पास जो है ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है और वो चार्ज के ऊपर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होता है कि हमें ये बताया जाता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि खुद से जो है क्रिएट हो गई या खुद से डिस्ट्रॉय हो गई। सही है। इसी तरह से वोल्टेज है। अब वोल्टेज के जिस तरह से केसीएल में हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, ठीक है, और दोनों का आखिर में मतलब सेम ही निकल रहा था। इसी तरह से केवीएल में भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कौन सी वाली यूज़ कर लें। ठीक है, अब देखें पहली स्टेटमेंट जो है ना, मैं इसके साथ चलूंगी पूरे जितने भी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड द क्लोज्ड पाथ और लूप इज जीरो। अलजेब्रिक सम अगर हम करें, ठीक है, एक लूप का। अब एक बात हमेशा याद रखें, केसीएल में हम करंट निकालते थे और केसीएल अप्लाई होता है नोड पर। ठीक है, इसी तरह से केवीएल में हम वोल्टेज निकालते हैं और इसमें जो हमारे पास एक लूप पर अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, केवीएल हमेशा लूप पर अप्लाई होता है और हमारे पास केसीएल नोड पर अप्लाई होता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, अलजेब्रिक सम अगर हम करें सारे वोल्टेजेस का एक क्लोज्ड पाथ में या फिर लूप में, तो वो जीरो के बराबर होगा। अब मैं पहली स्टेटमेंट की इक्वेशन बना के चेक कर रही हूँ। ठीक है, अलजेब्रिक सम करें, करंट की डायरेक्शन हमें सबसे पहले देखनी होती है कि करंट फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है। करंट की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो ऐसे हो सकती है या तो ऐसे हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली डायरेक्शन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये है तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है और ये वाली हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं आप लोगों को दो तरीके से इक्वेशन बना के दिखाऊंगी। पहले ये वाली क्लॉकवाइज में इन्होंने डायरेक्शन हमें दी हुई थी, बुक में ये एग्जाम्पल है, ठीक है, या बुक में नहीं भी है तो आप लोग इसको देख लें। अब देखें यहाँ पे अगर करंट देखें तो यहाँ पे जो है ना माइनस से एंटर होगा। करंट यूं फ्लो कर रहा है ना, तो माइनस से एंटर होगा, तो मैं इसको लिखूंगी माइनस का VS। ठीक है, फिर उसके बाद करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव से एंटर होगा प्लस का V1, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव से एंटर होगा प्लस का V2, और फिर आगे जाएगा यहाँ पॉजिटिव से एंटर होगा प्लस का V3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अराउंड द क्लोज्ड पाथ और लूप इज जीरो। सम अलजेब्रिक सम कर दिया हमने और वो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अब यही अगर डायरेक्शन में थोड़ी चेंज कर दूं, मैं क्या कहूँ कि डायरेक्शन हमने जो है ना ऐसी ले ली। ठीक है, अब इक्वेशन बना के चेक कर लें, ये हो जाएगा। अब करंट यूं जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का V3, माइनस का V2, माइनस का V1, और यहाँ पे प्लस से एंटर होगा। देख ले करंट एंटर कहाँ से हो रहा है, प्लस का VS इक्वल्स टू जीरो। अगर आप दोनों इक्वेशन देखें ना तो दोनों का मतलब एक ही है। आप इस पूरी इक्वेशन को उस साइड ले जाएं तो ये ऐसी हो जाएगी, इस साइड रखें उस साइड रखें, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज रखें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी और पहली स्टेटमेंट को हमने दो तरीके से देख लिया कि हम करंट की दो डायरेक्शन से दो इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज राइज। वो वोल्टेज ड्रॉप समझ ले क्या होता है, जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जब लो से हाई की तरफ आता है तो वो वोल्टेज राइज होता है। अब अगर हम इसको इस तरह से देखें तो सबसे पहले माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वोल्टेज राइज है। ठीक है, तो वोल्टेज राइज सारे आपने एक तरफ रखने हैं और वोल्टेज ड्रॉप सारे एक तरफ रखने हैं, और दोनों का सम होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास वोल्टेज राइज है तो ये हो जाएगा V3 प्लस का, ठीक है, ये भी हमारे पास वोल्टेज राइज है V2, ये भी वोल्टेज राइज है V1। ठीक है,
और अगर ये देखें तो ये प्लस से माइनस की तरफ आएगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप है तो इसको दूसरी साइड रखेंगे। तो ये है इसकी इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन एक दफ़ा चेक कर लें, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि तीनों इक्वेशन का हमारे पास मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास केवीएल की इक्वेशन बनती है और इससे हम लोग अपने सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है और इसमें हमें जो है सारे वोल्टेजेस निकालने हैं V1, V2, V3 और V4। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 लूप हमें दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 लूप है। और इन 4 लूप्स में हम लोग जो है करंट की डायरेक्शन सबसे पहले सपोज करेंगे, क्योंकि केवीएल के लिए हमें करंट की डायरेक्शन चाहिए होती है। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज करें, ठीक है। मैं एक डायरेक्शन से करूँगी, दूसरा वाला आप लोग खुद करके चेक करिएगा ताकि पता चले कि आंसर सेम ही आता है, ठीक है। मैं इस तरह की डायरेक्शन ले रही हूँ। अब देखिए ये वाली डायरेक्शन ली है मैंने, तो अब जो है मुझे चारों लूप्स में यही डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं मैं एक में ऐसी ले रही हूँ और एक में नीचे की तरफ से उल्टी आ रही है, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। अब देखें यहाँ पे हम लोग केवीएल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो देख लें सबकी पोलैरिटीज़ हमें गिवन है, हर चीज़ गिवन है, ठीक है। इसे लूप 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं, इसे 4 कह देते हैं, इसे 3 कह देते हैं। अब देखें सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1। अब लूप 1 में अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा -V1, यहाँ से करंट आएगा, फिर यहाँ से +8 वोल्ट, ठीक है, फिर यहाँ से करंट आएगा माइनस से एंटर हो रहा है, माइनस का 12 वोल्ट। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, माइनस का V1, ठीक है, और फिर प्लस का 8 वोल्ट, फिर हो जाएगा यूँ आएगा, ठीक है, माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखिए V1 निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, V1 को उधर ले जाएंगे, 8 - 12 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 वोल्ट। V1 का आंसर आ गया माइनस का 4 वोल्ट। अब इसी तरह से हम बाकी के 3 लूप्स में भी केवीएल लगाएंगे। अब देखिए हम जो है केवीएल जो है बाकी के 3 लूप्स पर भी लगाएंगे। तो अब हम लिख देते हैं कि केवीएल हम लगा रहे हैं एट लूप 2। तो हमने करंट की डायरेक्शन इस तरह से सपोज की है, तो सिंपल देखिए करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ रहे हैं तो +V2, ठीक है, फिर ये हो जाएगा +12 और फिर यहाँ से आएगा और ये -6, ठीक है। और अगर हम यहाँ से V2 निकालना चाहें तो ये हो जाएगा -6 वोल्ट, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, इस तरह से करके हमने V2 निकाल लिया। अब हम जो है V3 निकाल लेते हैं। V3 के लिए सिंपल इस तरह से है, वापस से हम लिख देते हैं केवीएल एट लूप 3 निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, प्लस यहाँ से एंटर होगा, फिर प्लस से एंटर होगा, फिर माइनस से एंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं +V3, फिर प्लस का 6 वोल्ट, फिर यहाँ से आएगा माइनस का 10, ठीक है, इक्वल टू 0। V3 हो जाएगा 4 वोल्ट के बराबर, सही है। और फिर हम लूप 4 पे लगाएंगे केवीएल। लूप 4 पे देखिए इस तरह से डायरेक्शन है, +10, ठीक है, फिर ये माइनस से एंटर होगा, माइनस का 8, फिर ये प्लस से एंटर होगा, प्लस का V4 इक्वल टू 0। तो V4 आ जाएगा माइनस का 2 वोल्ट के बराबर। इस तरह से करके हमने V1, V2, V3 और V4 निकाल लिया और हम केवीएल इस तरह से अप्लाई करते हैं। आप लोगों की मर्जी, आप लोग इस तरह से डायरेक्शन लें, इस तरह से डायरेक्शन लें, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये वाली डायरेक्शन से हमने करके चेक कर लिया, अब ये वाली डायरेक्शन से आप लोग खुद करके चेक करिएगा और देखिएगा कि जब आप लोग ये निकालेंगे तो आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया।